नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग AWS ग्लू कैटलॉग और AWS ग्लू क्रॉलर इन दो सर्विस के बारे में समझेंगे और हैंड्स ऑन लैब भी करेंगे। क्विकली हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्लू कैटलॉग और ग्लू क्रॉलर ये दोनों होता क्या है। राइट हैंड साइड में जो आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रहा है जहां की ये ग्लू कैटलॉग लिखा हुआ है, ये बाउंड्री जो है ये आपका ग्लू कैटलॉग है। ये क्या है? ये एक मेटा डेटा रिपॉजिटरी है जिसके अंदर में जो भी डेटा आप स्टोर किए हैं, जिसका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, वो CSV भी हो सकता है, वो JSON भी हो सकता है, वो कंप्रेस फॉर्मेट जैसे पार्केट है वैसा हो सकता है। ऐसा जो भी कोई फॉर्मेट होता है उसका जो डेटा स्टोर्ड है, उसका जो स्कीमा है, क्या डेटा स्टोर्ड है, क्या फील्ड का नाम है, क्या फील्ड का टाइप है, डेटा टाइप किस तरह का है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको चाहिए होता है। तो डेटा लेक में तो आप इतना सारा डेटा को लाकर रखते हो, वो जो स्कीमा है उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी ETL जॉब रन करेगा, कोई भी बिग डेटा जॉब रन करेगा, तो उनको ये स्कीमा इंफॉर्मेशन, ये मेटा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा और इसलिए वो उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए ग्लू कैटलॉग के पास आएंगे। एंड दैट इज द रीजन कि ग्लू कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा लेक का जो आर्किटेक्चर है और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें। ग्लू कैटलॉग में दो सबसे मेन एंटिटी है। पहला आप जो देख रहे हो ये कंटेनर दिख रहा है, ये डेटाबेस की तरह है, जैसा कि एक नॉर्मल RDBMS में होता है, ठीक उसी तरह यहां पर भी ग्लू के अंदर में डेटाबेस होता है। इस डेटाबेस के अंदर में वेरी सिमिलर टू RDBMS हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। वो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? आइदर आप उसको मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको पता है कि जो डेटा हम इसमें स्टोर करने वाले हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्कीमा है, तो आप उसको मैन्युअली जो है वो क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपके डेटा लेक में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप क्रॉलर का हेल्प लेते हो। और वो क्रॉलर क्या करता है, जो स्कीमा है उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बेसिस में आकर वो यहां पर टेबल बनाता है। डेटा लेक क्या है? बहुत सिंपल, वो S3 है। क्रॉलर क्या करेगा, जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको हम बताते हैं कि तुम्हारा सोर्स लोकेशन क्या है और क्या है यहां पे सोर्स लोकेशन। CSV के लिए ये पूरा रहेगा, बकेट नेम, उसके बाद इनपुट, उसके बाद lab1, उसके बाद CSV। सिमिलरली JSON के लिए भी उस तरह से ही बकेट नेम करके पूरा फोल्डर का जो लोकेशन है वो रहेगा। तो क्रॉलर उस लोकेशन पे जाएगा, उस फोल्डर के पास जाएगा और वहां से जाकर वो फाइल को सर्च करेगा, उसको जो मिलेगा फाइल, तो उसके बेसिस पे वो जो है स्कीमा बनाएगा। अब उसको पता कैसे है, तो उसके लिए वो क्लासिफायर का हेल्प लेता है। तो ग्लू के अंदर में ना काफी सारे डिफॉल्ट क्लासिफायर्स पहले से अवेलेबल है। जैसे पार्केट के लिए एक बना हुआ है क्लासिफायर, JSON के लिए बना हुआ है, CSV के लिए बना हुआ है, टेक्स्ट फाइल के लिए बना हुआ है। तो जितने भी तरह के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड जो है एक बना हुआ है, स्टैंडर्ड बोले या उसको आप डिफॉल्ट बोले, एक क्लासिफायर बना हुआ है। तो क्रॉलर जब जाता है और वो फाइल का फॉर्मेट वो देखता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये CSV है या ये टेक्स्ट फाइल है या ये JSON है, और फिर वो उसके हिसाब से क्लासिफायर को लेता है और उसके हेल्प से वो स्कीमा को एक्सट्रैक्ट करता है। और उसके बाद वो आकर यहां पर, अगर आपने पहले से टेबल क्रिएट नहीं किया है, तब वो आकर अपना खुद से वो टेबल क्रिएट कर लेता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगर आप क्रॉलर को बार बार रन करते हो तो वो जो भी डेल्टा चेंजेस हो रहे हैं, आपके स्कीमा में चेंजेस हो रहे हैं या आपके पार्टीशन की में चेंजेस हो रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन वो जाकर फिर इस टेबल में अपडेट करता है, बट टेबल को रिक्रिएट नहीं करता है। अब मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया, पार्टीशन। तो मेरा एक हैंड्स ऑन लैब सेशन है ग्लू इंजेक्शन के ऊपर, ग्लू ETL को यूज करके डेटा इंजेक्शन के ऊपर, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरा क्लियरली बताया है कि पार्टीशन क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसको क्यों डिफाइन करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको डिफाइन क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है यही हम लोग आज लैब करेंगे। सबसे पहला जो चीज है वो है कि जो ग्लू है, ग्लू में जाकर कैटलॉग में डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू द
AWS Glue, look at the database। मैं चश्मा अलग रख देता हूं और यहां पर जाकर हम लोग जो है डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस का नाम रखेंगे console_glue। ये हमने इसका नाम रखा। अब जो ये डेटाबेस है ये सिर्फ एक कंटेनर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो आप इसके अंदर जो कंसोल ग्लू वर्कशॉप मैंने बनाया है, इसके अंदर अब टेबल्स क्रिएट होगा। या तो आप खुद जाकर मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो, और या तो आप क्रॉलर को बोल सकते हो कि जब भी वो रन करेगा तो फर्स्ट टाइम जो है वो जाकर टेबल को क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है क्रॉलर से ही करवाएंगे टेबल क्रिएशन। ना क्रॉलर में जाने से पहले एक बार S3 का वॉक थ्रू कर लेते हैं कि S3 में क्या क्या फाइल्स है। तो देखो ये मेरा बकेट है ग्लू वर्कशॉप, इसके अंदर में फाइल भी हमने पहले से अपलोड किया हुआ है। लैब 1 के अंदर में हमारा CSV है, उसके अंदर में sample.csv है। उसी तरह से लैब 5 में आप जाओगे तो JSON के अंदर में ये JSON फाइल बना हुआ है। ये देखो आप, ये JSON फाइल है और ये मेरा जो है फाइनेंशियल डेटा है जो कि CSV फाइल में स्टोर्ड है। अब हम लोग जाकर क्रिएट करेंगे क्रॉलर। क्रॉलर के लिए लेफ्ट साइड में क्रॉलर दिया हुआ है और यहां पर हम लोग बोलेंगे क्रिएट क्रॉलर। अब यहां पर एक ये यूनिक नेम मांग रहा है क्रॉलर का, कंसोल लैब 1 करके एक क्रॉलर का हमने यूनिक नेम दे दिया। आपके पास डेटा सोर्स है? अभी नहीं है, हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम लोग क्रिएट में जाएंगे और S3 को सिलेक्ट करेंगे, ये डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। ऐड न्यू कनेक्शन का अभी जरूरत नहीं है। द रीजन इज कि हम लोग जो है ऐसा कोई भी SaaS एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन उस टाइप के नहीं है यहाँ पे सिनेरियो, इसलिए हम लोग अभी जो है उसको छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग S3 से ही डेटा लाएंगे जो मेरा डेटा लेक है। इसके लिए हम लोग ब्राउज S3 करेंगे और यहाँ पर जो है वर्कशॉप से सर्च करेंगे। अब देखोगे ये हमारा ग्लू वर्कशॉप जो है ये हमारा बकेट है। इसके अंदर में आप याद करो इनपुट था, इनपुट के अंदर में लैब 1 था और लैब 1 के अंदर में CSV है और CSV के अंदर में आपका वो फाइल है। तो चूंकि वो फाइल है CSV के अंदर में, इसलिए हम लोग फाइनली CSV को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब कोई फोल्डर नहीं है। क्रॉल ऑल सब फोल्डर्स को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जितनी बार हम रन करेंगे क्रॉलर को, तो जितने भी सब फोल्डर्स हैं वो सारे को स्कैन करेगा। और दूसरा जो चीज है वो आप देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है क्रॉल बेस्ड ऑन इवेंट्स, इसका मैं एक अलग से लैब बनाऊंगा और उसमें मैं दिखाऊंगा कि जो S3 में हम लोग इवेंट बेस्ड क्रॉलर को रन करेंगे। और इस तरह से हमने डेटा सोर्स ऐड कर दिया। सेम वे में हम लोग अब JSON का जो पाथ था, जो आपका इनपुट लैब 5 JSON जो है, इससे जाकर हम लोग एक दूसरा बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर कि हमारा 2 डेटा सोर्स जो है वो क्रिएट हो गया है और दोनों S3 है और S3 में पाथ दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ पे आपको IAM रोल करना है सेलेक्ट, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। डेटाबेस ये मांग रहा है, तो डेटाबेस जो हम लोगों ने क्रिएट किया था console_glue वर्कशॉप, ये हमने ले लिया। और टेबल नेम का प्रीफिक्स ये ऑप्शनल है, आप इसको दे सकते हो। इस केस में भी हम लोग जो है console दे देते हैं, console_। जो फ्रीक्वेंसी है रन का वो हम लोग रख रहे हैं ऑन डिमांड, अदरवाइज आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने ये नेम दे दिया था console-lab1। हमने यहाँ पर S3 का जो है पाथ दे दिया बकेट वगैरह के साथ और फोल्डर के साथ। हमने यहाँ पे IAM रोल असाइन कर दिया। हमने डेटाबेस बता दिया कि किस डेटाबेस में जाकर बनाना है, और हमने टेबल नेम जो बनेगा, जो डिफॉल्ट बनाएगा क्रॉलर, उसमें हमने एक प्रीफिक्स डाल दिया है console_। फ्रीक्वेंसी हमने जो रखा है, शेड्यूल रखा है, वो हमने ऑन डिमांड रखा है कि जब हम चाहेंगे तभी हम इसको ट्रिगर करेंगे। अब देखो आपका क्रॉलर बन गया। अब हम लोग इसको जाकर रन करते हैं। मैंने ये क्लिक कर दिया रन क्रॉलर। अब आप देखो कि यहाँ पर ये जो क्रॉलर है ये अब रन करना शुरू कर गया। देखो आप ये 1 मिनट और 4 सेकंड लिया है और दिखा रहा है कि ये कंप्लीटेड हो गया।
दो टेबल के चेंजेस हुए हैं, दो टेबल यहाँ पे बनाया है, एक console_csv और एक console_json। पहले देखते हैं console_csv। देखो आप यहाँ पर एग्जैक्टली वही कॉलम नेम है जो कि CSV का था। ये आपका CSV है, आप मिला लो, UUID, कंट्री, आइटम टाइप, सेल्स चैनल, सेम चीज है, UUID, कंट्री, आइटम टाइप, सेल्स चैनल। सेकंड की देखो आप यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो डेटा के बेस पे इसने बनाया। जैसे कि देखो यहाँ पर डबल है, यूनिट प्राइस को डबल दिया है क्योंकि वहां डेसिमल होगा। तो ये देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये देखो यूनिट प्राइस जो है ये आपके, चूंकि डेसिमल है इसलिए जो है इसको डबल दिया है। तो इस तरह से जो है ये खुद ही आपका सारा स्कीमा वगैरह तैयार कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं जेसॉन वाला। तो जेसॉन का देखो आप, तो जेसॉन में भी देखो आप, ये जो डेटा है, डेट, स्टेट, पॉजिटिव, ये सब जो चीज़ है आप देखो इसे, डेट, स्टेट, पॉजिटिव, पेंडिंग, ये सारा जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। सेम चीज़ है कि डेटा के बेसिस पे वो यहाँ पर डेटा टाइप को डिफाइन कर रहा है। अब आप बोलोगे कि मुझे जो है ना, जो डेटा है वो देखना है कि एग्जैक्टली क्या डेटा बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक्शन में आते हैं और बोलते हैं व्यू डेटा। तो अब देखो व्यू डेटा अगर आपको देखना है तो ग्लू क्रॉलर या ग्लू कैटलॉग जो है ये नहीं दिखाता है। इसके लिए दूसरा सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं एथेना। तो एथेना क्या है, वो एसक्यूएल लाइक इंटरफेस देता है और एथेना आता है ग्लू कैटलॉग के पास। ग्लू कैटलॉग से वो पूरा स्कीमा का इंफॉर्मेशन लेता है और फिर वो डेटा के लिए S3 पे जाता है। तो अब देखो ये मुझे एक नया टैब में ओपन करके ले गया और अब ये डेटा जो है वो दिखाएगा मुझे S3 से, और जो इसका स्कीमा का जो इंफॉर्मेशन है वो जो है एथेना ने कहाँ से लिया है, वो उसने लिया है कैटलॉग से। एक बार हम लोग CSV को भी देख लेते हैं। CSV में जाते हैं और यहाँ पर आप बोलो व्यू डेटा, फिर से वो आपको सेम विंडो दिखा रहा है और आप देखो तो सेम चीज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AWS डेटा कैटलॉग। जो डेटा कैटलॉग जो हमने बनाया है वहां से डॉट डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम। तो ये एज अ इंटरफेस दे रहा है, एक लेयर दे रहा है, एक रैपर दे रहा है, लेकिन डेटा फिजिकली कहां स्टोर्ड है, डेटा जो है फिजिकली S3 पे स्टोर्ड है। ग्लू कैटलॉग कभी डेटा नहीं रखता है अपने पास, ग्लू कैटलॉग सिर्फ डेटा का डेफिनेशन रखता है। तो एथेना क्वेरी फायर कर रहा है कैटलॉग के पास, उसको पता है कि कैटलॉग ही है, उसके लिए कैटलॉग ही है हर चीज, क्योंकि एथेना को नहीं पता है कि पीछे जो डेटा का फॉर्मेट है वो क्या है, वो पार्केट है, वो जेसॉन है, वो CSV है, वो टेक्स्ट फाइल है, क्या है उसको नहीं पता है, राइट। और डेटा लेक में जनरली जो डेटा आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पार्केट फॉर्मेट में आता है या CSV में आता है, राइट, या जेसॉन में भी आ जाता है। तो इस केस में एथेना क्या कर रहा है, एथेना जा रहा है कैटलॉग के पास और बोल रहा है कि भैया तुम्हारे पास ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर में ये टेबल है, इससे मुझे क्वेरी करके मुझे डेटा दो। और कैटलॉग क्या कर रहा है, उस क्वेरी को जाके एग्जीक्यूट कर रहा है S3 के ऊपर, उस स्पेसिफिक फॉर्मेट के ऊपर। तो पार्केट जो कि कॉम्प्रेस फॉर्मेट में है वहां से भी डेटा आप ला सकते हो। देखो आप यहाँ पे आपको जो है ये डेटा दिखा रहा है CSV का। तो इस तरह से जो है ये जो डेटा लेक का जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है, दिस इज हाउ कैटलॉग, AWS कैटलॉग जो है ये पूरा हेल्प करता है। इसलिए कोई भी बिग डेटा फ्रेमवर्क हो या आपका स्पार्क जॉब हो, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है, उसको जब भी प्रोसेसिंग करना है इस तरह के सेमी स्ट्रक्चर डेटा के साथ, तो वो कैटलॉग के ही के थ्रू जाएगा वो। और ये क्या है, कैटलॉग जो है इट इज कॉम्पेटेबल विद द हाइव मेटास्टोर। तो अगर मान लो आपका कोई अगर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है जिसमें कि आप हाइव यूज कर रहे हो पहले से, तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो कैटलॉग के साथ। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जो है ये क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे DM कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी मुझे अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं।
मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करते हैं कि हम लोग फिर जल्द मिलेंगे। थैंक यू।